चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है काफी खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि वास्तविक संख्या क्या चीज होता है। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक अपलोड कर दिया है और आज का जो ये वीडियो है ये लेक्चर नंबर 5 है। तो आप सभी भी अगर इससे पीछे के लेक्चर्स यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखे हैं तो उन सभी लेक्चर्स को जाकर के देख लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर्स नंबर 5 को देखिएगा। वैसे लाइन बाय लाइन अच्छा सीरीज बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, अगर आप देख लिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बुक होता है वो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो बुक होता है, इस बुक से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा फुल्ली कंसेप्ट मिलेगा। ठीक, फुल्ली कंसेप्ट मिलेगा तथा साथ ही साथ इस एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन भी आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक करेंगे तथा साथ ही साथ अपने दोस्त साथी मित्रों के पास शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 5 को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में क्या चीज पढ़ना है इसको ध्यान से सुनिए लोग। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 तक बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब उन्हीं से रिलेटेड और पढ़ना है। इस चैप्टर के ही नाम को पढ़ना है कि ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या जिसको बोला जाता है, आखिर ये होता क्या है। तो आज का सबसे पहला यही हेडिंग हो जाएगा कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको बोला जाता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। चलिए इसको समझिए इधर ध्यान से। सबसे पहले इसको इधर समझाते हैं। इस चैप्टर के बैक वाला जो लेक्चर है यानी कि पीछे जो लेक्चर है उन सभी लेक्चरों में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बताया गया है और आप सबको याद भी होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और q जो होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती है इसको p बटा q के रूप में लिखना असंभव होता है, नहीं लिख पाते हैं। और इसका भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स बताया गया होगा और अपरिमेय संख्या का भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स बताया गया होगा। जैसे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स में बात करें तो 1/2 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, √9 हो जाएगा क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। उसी तरह से अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स की बात करें तो √7 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, या फिर ऐसे करके दशमलव के बाद अनगिनत बढ़ते हुए चला जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है 8.10, 100, 100, ऐसे भी जो संख्या मिलती है इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आप सभी इसको पढ़े होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब पढ़ना है किसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिला दिया जाए, मतलब कि दोनों का समूह बन गया तो उसी को क्या बोला जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी कि आप एक शब्द में इसको याद रख सकते हैं कि गणित में जितना संख्या है सब के सब वास्तविक संख्या है। बस ऐसा एक संख्या होता है जो आप सभी को क्लास 11th में पढ़ना है, रूट के भीतर माइनस वाला।
इसको काल्पनिक संख्या बोला जाता है, आगे हम बता देंगे। ठीक, तो इसको हम बोल कैसे सकते हैं वास्तविक संख्या को, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब समूह बन जाएगा तो उसी समूह को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। उससे भी शॉर्ट में बोलना है तो ये बोल सकते हैं कि गणित के सभी संख्याएं जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है, बस रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को छोड़ के। जैसे कि कोई पूछ दे कि रूट के अंदर -7 क्या यह वास्तविक संख्या है, तो यह वास्तविक संख्या नहीं है, ऐसे संख्या को काल्पनिक संख्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे उसको, वैसे ये क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक, समिश्र संख्या जब पढ़ेंगे 11th का मैथमेटिक्स तब। तो चलिए अब लिखते हैं इसको हम वास्तविक संख्या की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। तो लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलती है तो उसी के समूह को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, परिमेय संख्या भी हो जाएगा और अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसी संख्या लेना है उसको आप ले सकते हैं, बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या। ठीक, क्लास 11th में पढ़ना है काल्पनिक संख्या को डीप में। ठीक, क्योंकि काल्पनिक संख्या से रिलेटेड एक चैप्टर ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। ठीक, चलिए, लेकिन हम फिर भी जब उसका जिक्र हो गया तो केवल डिफिनीशंस लिख दे रहे हैं। ठीक, काल्पनिक संख्या जिसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इसका डेफिनेशंस कैसे लिख सकते हैं कि जिस संख्या का केवल कल्पना किया जा सके, आप अभी इतना ही जानिए। ठीक, डीप में पढ़िएगा तो केवल काल्पनिक संख्या के बारे में ही आपको 1 मंथ पढ़ना है। ठीक, तो पता चलेगा क्लास 10th का तैयारी छोड़ के 11th का तैयारी होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसीलिए अभी बस याद रखिए कि जिस संख्या का कल्पना कर सकते हैं, जिस संख्या का केवल कल्पना किया जा सके, जिस संख्या का केवल कल्पना किया जा सके, जिस संख्या का केवल कल्पना किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का केवल कल्पना किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या
कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं। रूट के अंदर माइनस का 4 लिख देंगे, रूट के अंदर माइनस का 7 लिख देंगे, रूट के अंदर माइनस का 6 लिख देंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से इसको अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो जल्दी से इसको लिख लेंगे ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे अब आगे बढ़े। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि बस आप सभी को याद कर लेना है। ठीक, नॉर्मल ऐसे ही याद कर लेना है इसको। चलिए हम लिख दे रहे हैं बस, प्रमेयिका जिसको बोला जाता है। ठीक, प्रमेयिका जिसको लेमा बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं लेमा यानी कि प्रमेयिका जो है क्या है। बस इसको याद कर लेना है। ऐसे ही एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ दिया दूसरा तो बताने के लिए जरूरी है। प्रमेयिका जो होता है, जैसे आप सभी पढ़े होंगे क्लास 9th में कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सब सिद्ध किया जाता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, ये सब सिद्ध किया जाता है। तो बस वही होता है प्रमेयिका। ठीक, मतलब कि प्रमेयिका का उपयोग करके हम अन्य कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक, तो बस ये लिख सकते हैं कि प्रमेयिका एक कथन होता है। प्रमेयिका प्रमेयिका एक कथन होता है। प्रमेयिका एक कथन होता है। प्रमेयिका एक कथन होता है जिसका उपयोग करके प्रमेयिका एक कथन होता है जिसका उपयोग करके अन्य कथन को प्रमेयिका एक कथन होता है जिसका उपयोग करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध तो लिख दिए उधर, अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। यानी कि प्रमेयिका जो कथन होता है उसका उपयोग करके हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको थोड़ा सा है, वैसे आप सभी जानते भी होंगे उसको, क्लास 4-5 में आप सभी उसको पढ़े होंगे, लेकिन हाँ क्लास 10th में उसका जरूरी है, जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सभी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक, प्रमेयिका जो कथन होता है उसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली आप इसको वैसे याद रखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही शेड्यूल बना लेना है। ठीक, जैसे कि ऐसे हम लोग भाग देते हैं ना, तो बीच में कुछ संख्या लिखी जाती है, बीच वाली संख्या जिसको बोला जाता है भाजक। इस साइड जो संख्या लिखी जाती है उस संख्या को बोला जाता है भाज्य। इस साइड भाग बनाते समय जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है भागफल, और भाग बना देने के बाद जो नीचे बचता है उसी को क्या बोला जाता है, शेषफल। इतना तो सब लोग जानते हैं। ठीक, भाजक को बोला जाता है इंग्लिश में डिवाइजर, भाजक को बोला जाएगा डिवाइजर। भाज्य को बोला जाता है डिविडेंड।
भागफल को बोला जाता है क्यूटेंट, QUOTIENT। शेषफल को बोला जाता है इंग्लिश में रिमाइंडर। इसको बाबू एकदम याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 नंबर का एगो क्वेश्चन आता है, जब हम पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। भाज्य को अगर हम बात करें तो शॉर्ट में लिखा जाता है इसके लिए बी। भाज्य को क्या लिखा जाता है? बी। एक मिनट, थोड़ा हम उल्टा नहीं ना लिख दिए, एक मिनट रुकिए लोग, थोड़ा सा उल्टा। इस बीच वाले को बोला जाता है भाज्य। बीच वाले को क्या बोला जाएगा? भाज्य बोला जाएगा डिविडेंड। ठीक, भाज्य को बोला जाता है डिविडेंड, और इस साइड वाले को बोला जाता है भाजक, जिसको बोला जाता है डिवाइजर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसमें से इसको सूचित किया जाता है बी से, इसको सूचित करते हैं शॉर्ट में ए से, इसको शॉर्ट में सूचित किया जाता है क्यू से, और इसको सूचित किया जाता है आर से। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम उसको, तब तक आप लोग लिखिए, जो गलती हुआ था उसको सुधार लीजिए लोग। अब चलिए, जैसे कि इस साइड मान लीजिए मैंने लिख दिया 7 और इस साइड लिख दिया 25, लिखा गया। अब इसमें हम भाग करेंगे तो 7 तरीके 21, बचेगा कितना? 4 बचेगा। सही बात है। अब यहाँ पे इस बीच वाले को बोला जाएगा ए, इस 7 को बोला जाएगा बी, इस 3 को बोला जाएगा क्यू, और इस 4 को बोला जाएगा आर। अब देखिए थोड़ा सा आप सभी को पता चलेगा कि दोनों को गुना करने पर, मतलब बी और क्यू को गुना करके और उसमें आर को क्या कर दे? जोड़ दे, तो देखिए ए निकल जा रहा है। 7 तरीके 21 और 4 जोड़ देंगे तो 25। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं यहां से कि ए जो है ये बराबर होता है किसके? बी क्यू प्लस आर के। होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो आज तो सिर्फ यहाँ पे आप एक डिफिनेशन लिखिए, ए मतलब क्या चीज? भाज्य। बाकी कल इसको और डीप में पढ़ना है। भाज्य बराबर बी क्यू, बी मतलब भाजक और क्यू मतलब भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में आर, आर मतलब शेषफल। इस केवल एक डिफिनेशन, सॉरी एक फॉर्मूला को लिख सकते हैं आप आज कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को सूचित किया जाता है ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। यानी कि इसको आप शॉर्ट में ये बोल सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हो गया। इसके हिसाब से क्या किया जाता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के हिसाब से क्या किया जाता है? भाग का जांच किया जाता है कि भाग जो है वह सही है कि नहीं है। भाग जो है सही है कि नहीं है, इसका जांच किया जाता है। अगर इस फॉर्मूला पे फ्लो हो गया तो भाग सही हो जाएगा। जैसे देखिए 7 3 गुणा होगा 21 और 4 को जोड़ दिए तो ये 25 आ गया, मतलब कि ये भाग जो है सही है। तो ऐसे ही क्या किया जाता है? भाग
जांच किया जाता है। सबसे पहले यह तरीका किसने अपनाया था, मतलब कौन बताया था भाग जांच करने का यह तरीका, तो उस व्यक्ति का नाम है यूक्लिड्स बोला जाता है। तो आप याद करने के रूप में ये लिख सकते हैं कि भाग जांचने वाला जो नियम है वह किसके द्वारा दिया गया है, यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया है। तो आप ये क्वेश्चंस बना करके लिख सकते हैं कि भाग जांचने का नियम किसने दिया। भाग जांचने का नियम किसने दिया। भाग जांचने का नियम किसने दिया। भाग जांचने का नियम किसने दिया, तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए यूक्लिड्स। याद रखिएगा कि भाग जांचने का नियम किसने दिया, यूक्लिड्स। यानी किसने बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का अगर पालन हो जाए तो वह भाग सही हो जाता है। तो जस्ट जैसे जैसे मैंने लिखा है आज के लिए इतना ही लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो चलिए, आज तक मैंने इस लेक्चर नंबर 5 में इतना ही पढ़ा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्त साथी मित्रों के पास वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वे भी जो है इस चैनल से जुड़ करके और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है।